अब डॉक्टर की ये उलझन थी कि अगर वो किसी को बताते हैं कि पूर्व जन्म में गई और इसने 4000 साल पहले तक की इतनी यात्राएं करी हैं, तो लोग उसको मानेंगे नहीं, क्योंकि साइंस क्या है, डॉक्यूमेंटेशन मांगती है। हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट में होनी। यानी हम मेडिकल टेस्ट कराएं तो हमें किसी चीज़ का भी जवाब नहीं मिलता है। हमें जवाब नहीं मिलता मतलब टेस्ट में कुछ आता ही नहीं है, सब कुछ रिपोर्ट्स नॉर्मल है, एवरीथिंग इज़ फाइन, बट स्टिल वी आर स्ट्रगलिंग, वी हैव पेन, वी हैव एज। ये क्या थेरेपी है, ये कहाँ से आई, कब आई, क्या है? हम बहुत उत्सुक हैं इसको जानने के लिए। और इसके पिता कौन है, इसके फादर कौन है? पता है आपको मज़े की बात एक बताऊं? हिंदुस्तानी संस्कृति में, हमारे शास्त्रों में, स्पेशली जैनिज़्म में महावीर भगवान के बारे में कहा जाता है कि उनको जाति स्मरण होता था। अब जाति स्मरण क्या होता है कि पूर्व में उन्होंने क्या क्या काम किए कि आज वो इस भव में ये बने, इस जन्म में ये बने, और ऐसा क्यों हो रहा है। अगर हमें ये पता पड़ जाए ना कि हमने पहले क्या गलती करी तो हम उसकी करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन हमें तो पता ही नहीं होता, हम वही गलती बार बार रिपीट करते रहते हैं। तो हमें अगर कोई ऐसा टूल मिल जाए, ऐसी चीज़ मिल जाए जो हमें ये बता दे कि पास्ट लाइफ में मैंने क्या किया था और जो आज मैं भोग रहा हूँ, जिस वजह से मेरी जो जो बीमारियां आ रही है और मेडिकल साइंस भी उसका कोई जवाब नहीं दे पा रही, तो हमें क्या करना चाहिए। तो जैसे जाति स्मरण के बारे में बात करी, तो सब कुछ हमारे पास है। हमारे हिंदुस्तानी वेदों में, संस्कृति में, शास्त्रों में इसका बहुत वर्णन हुआ है। कितने जन्म हमारे भगवानों ने लिए हैं, कितने जन्म श्री कृष्ण के, कितने सारे अवतार थे, कब वो क्या बने, लक्ष्मी माँ, दुर्गा माँ, ये सारे कैसे कैसे रूपों में जन्म लेते रहे, सीता माँ, है ना। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के जो अभी पिता हैं, जिनको फादर बोलते हैं, उसको बोलते हैं डॉक्टर ब्रायन वीज। अब डॉक्टर ब्रायन वीज के बारे में हम समझ लें। डॉक्टर ब्रायन वीज अभी भी एक बहुत माने हुए साइकेट्रिस्ट है जो यूएस में है। अब तो उनकी डॉटर एमी भी इस फील्ड में आ चुकी हैं। और उन्होंने, जब एक क्लाइंट आई उनके पास, कैथरीन नाम की, जिसको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन था, और जब डिप्रेशन था तो जब वो पानी की एक घूंट भी नहीं पी पाती थी दवाई लेने के लिए, तो उन्होंने उसको हिप्नोटाइज किया। अब हिप्नोटाइज करते करते पता है क्या हुआ, वो इतने जन्मों तक पुरानी पहुंच गई और उसने इतनी सारी बातें डॉक्टर को बता दी, डॉक्टर ब्रायन वीज को बता दी कि उनके बेटे की मृत्यु हुई, उनके घर में क्या क्या हो रहा है। तो डॉक्टर ब्रायन वीज एकदम सरप्राइज रह गए कि ये क्या है, ये कैसे बता रही है, इसके बारे में तो किसी को भी नहीं पता। तो पता हुआ कि वो जब पास्ट लाइफ में थी, जब वो अपनी एनर्जी बॉडी में थी, तो वो कनेक्ट हुई उन डिवाइन लाइट से और उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन डिकोड हुई डॉक्टर के बारे में। अब डॉक्टर की ये उलझन थी कि अगर वो किसी को बताते हैं कि पूर्व जन्म में गई और इसने 4000 साल पहले तक की इतनी यात्राएं करी हैं, तो लोग उसको मानेंगे नहीं, क्योंकि साइंस क्या है, डॉक्यूमेंटेशन मांगती है। हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट में होनी चाहिए। वो काफ़ी असमंजस में रहे और उसके बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं अभी इसके बारे में बात करता हूँ। तो उन्होंने बताना शुरू किया, लोगों को आश्चर्य हुआ और उन्होंने इसको हील किया, इसको स्वस्थ किया, इसको डिप्रेशन से बाहर निकाला। उन्होंने एक किताब लिखी जो बहुत ज़्यादा वर्ल्ड फेमस हुई, मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स। और उस किताब को पढ़ने से समझ आया कि जो कैथरीन की यात्रा थी, जो उनका वाटर से डर था, डिप्रेशन था, वो कैसे दूर हुआ और कैसे उन्होंने अपनी लाइफ को बेटर किया। अब ये जब थेरेपी आई तो ये वर्ल्ड ओवर फेमस हुई और मैं भी बहुत उत्सुक थी इसको करने के लिए, मैंने भी करने शुरू किए। तो अब एज अ पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट मेरे पास बहुत सारे सवाल होते हैं, तो ये कैसे हेल्प करती है। कई बार क्या होता है कि हम अगर मेडिकल साइंस के पास जाएं, यानी हम मेडिकल टेस्ट कराएं, तो हमें किसी चीज़ का भी जवाब नहीं मिलता है। हमें जवाब नहीं मिलता मतलब टेस्ट में कुछ आता ही नहीं है, सब कुछ रिपोर्ट्स नॉर्मल है, एवरीथिंग इज़ फाइन, बट स्टिल वी आर स्ट्रगलिंग, वी हैव पेन, वी हैव एज़मा, वी हैव सो मेनी डिजीजेस। तो इसका कोई कारण तो होगा। तो जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया गया, उसमें जब हम गए तो देखा कि पास्ट में अगर सुसाइड किया, जल के मरे, तो
आग से डर हमारे को हो सकता है। अगर हमने पानी में बाढ़ में मर गए तो हमें एज़मा हो सकता है। अगर जल में कूद के मृत्यु हुई तो भी हमारा सफोकेशन का या साइनस हो सकता है। तो ऐसी बीमारियां सामने आई तो जिन चीज़ों का इलाज मेडिकल साइंस नहीं कर पाती ना, वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर देती है। आपके बच्चा नहीं हो रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा बच्चा क्यों नहीं हो रहा, पता पड़ता है कि कोई आपने सबकॉन्शियस माइंड में कोई बैरियर बना रखा है, कोई डर है आपके दिमाग में और वो आपको परमिट ही नहीं करता बॉडी के अंदर वो चेंजेस आएँ और आप बेबी कंसीव करें। ऐसे ही मैंने एक अपने क्लाइंट की लाइफ में एक नन्हा हंसता खेलता बच्चे को जन्म दिया और उसकी भी कहानी कुछ अजीबोगरीब थी। आपको ऐसा लगता है कि जो मुझे दिखेगा ना वो कहीं मेरी कपोल कल्पना है। मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये लगता है कि कपोल कल्पना है तो भी आप उस कल्पना में जाइए। आप जब उस सिचुएशन को विटनेस करेंगे ना, वो हील हो जाएगी। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में होता क्या है, यू रिविजिट द सिचुएशन टू रिलीज इट। आपको रिलीज़ करने के लिए उस सिचुएशन को रिविजिट करना पड़ता है, यानी उसको साक्षी भाव से देखना पड़ता है। अगर आप जैसे कोई मूवी देखने जाते हैं और एक बहुत सैडनेस है उस मूवी के अंदर, हम रोते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन बाहर आके सिर्फ इतना ही कहते हैं सैड थी मूवी, थोड़ी ट्रैजिक है, पर हम उसके साथ कनेक्टेड नहीं रहते। तो हम जब अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस को देखते हैं तो हम उस सुख दुख को अनुभव करते हैं, विटनेस करते हैं और जब हम बाहर आते हैं तो वो सारी चीज़ें दूर हो जाती है। आपको लगता है कि आपके रिलेशनशिप में ना जाने आप तो सब कुछ अच्छा करें, फिर भी सामने वाले को आपको लेके इतना प्यार क्यों है, वो आपसे इतना प्यार क्यों करता है और या इतना दुश्मन क्यों है आपका। इसका जवाब छुपा है पूर्व जन्म में। पूर्व जन्म के संबंध हम कई जन्म तक ढोते रहते हैं और आपको मालूम है हमारा सबकॉन्शियस माइंड ना इतना पावरफुल है कि कितने करोड़ों साल तक की यात्राएं उसमें हैं। अब होता क्या है, ये ऐसा होता है कि क्या हमारे दिमाग में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सारी यादें हैं? नहीं, वो इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट्स हमारे माइंड में रह जाते हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट रहे हो या जिससे हमारी लाइफ में बहुत कुछ उथल पथल मची हो या बहुत कुछ अच्छा हुआ हो। ये ऐसा है जैसे हम एक ट्रेन में बैठते हैं और इतने सारे स्टेशन आते हैं लेकिन हमें सब याद नहीं रहते, लेकिन एक यात्रा याद रह जाती है, एक स्टेशन याद रह जाता है जहाँ पे हमारे साथ कुछ घटना घटी होती है। अब क्या आपको ये मूवी के रूप में दिखेगा, क्या आपको क्या एक्सपीरियंस होगा, तो आपको हो सकता है कि एक मूवी के रूप में पूरी चीज़ दिखती रहे। आपके बॉडी में वो इमोशंस आ सकते हैं, यानी दर्द उठ सकते हैं आपके बॉडी के अंदर, आपको कुछ इमोशनल पेन होगा, आप रोएंगे, खुश होएंगे, आप कनेक्ट होंगे, आपको कोई चित्र लाइक पिक्चर्स दिख सकते हैं या आपको सिर्फ फीलिंग आएगी। ये जर्नी आपकी है, आपको पता है आपके पास्ट में क्या हुआ, सिर्फ आपको एक नेविगेटर की ज़रूरत है और हम एज अ पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट आपको लेके जाते हैं उस यात्रा में, उस जन्म में जो आप चाहते हैं और आप हील करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हैं, एबंडेंट बनाना चाहते हैं। ये एक बहुत सुंदर अनुभूति है। आप अपनी चीज़ों को बहुत, यू कैन होन योर थिंग्स, लाइक आप बचपन में देखा कोई 4 साल की लड़की भागवत पढ़ लेती है, हम आज तक नहीं याद कर पाए, किसी को कंठस्थ याद होती है, इसका मतलब हम पास्ट की कोई मेमोरीज लेके आए हैं। हमारे कुछ अधूरे कर्म रह गए, उसको हम पूरा कर रहे हैं, हमारे कुछ अधूरे अकाउंट्स रह गए, हम पूरा कर रहे हैं। इन सबको समझने के लिए आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन अवश्य कराना चाहिए एंड यू विल हैव ब्यूटिफुल लाइफ। आप करवा के देखिए, अपने लाइफ को बेटर बनाइए। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। बाय बाय।